अगले एपिसोड में दिखाया जाता है आयरा को वो जगह थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही होती है, इसलिए वो रिस्क लेकर इतनी रात को अपने घर से बाहर उसी जगह पर पहुंच जाती है। थोड़ा वेट करने के बाद आयरा देखती है कि ये सब वही हो रहा है जो मैंने मिरर में देखा था। इसका मतलब मिरर फ्यूचर के बारे में बताता है और ये सब सच है। मुझे इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए, पर कैसे? अगर मैं सामने गई तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगी और मेरी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि आयरा भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। आयरा बिना कुछ करे घर आ जाती है, लेकिन उसे इस बात का बुरा लग रहा होता है कि मैंने उस लड़के की हेल्प नहीं की। वो मिरर के सामने खड़ी होती है और कहते हैं इस बार मैं सिर्फ सच नहीं देखूंगी, सबको दिखाऊंगी। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरा कॉलेज में होती है और उस लड़के को ढूंढ रही होती है। वो लड़की से बात करने की कोशिश करती है। वो लड़की को बताती है कि मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ सच पता है। वो लड़की कहती है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उसके पास मेरी वीडियोज़ है, वो वायरल कर देगा। आयरा उस लड़की को विश्वास दिलाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा करो। अगले सीन में आयरा को उसके रूम में दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि डायरेक्ट बोलूंगी तो कोई बिलीव नहीं करेगा, पर अगर सब देख लेंगे तो। आयरा उस लड़के को कॉल करती है अपनी वॉइस चेंज करके और बोलती है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता है। लड़का शौक में, लड़का डर के मारे बोलता है कौन बोल रहा है? आयरा बोलती है वही जो तुम्हारे बारे में सब जानता है। आयरा उसे किसी होटल रूम में आने को बोलती है और बोलती है तुम अकेले आना। फ़ोन कट करने के बाद आयरा विक्टिम गर्ल को फ़ोन करती है और बोलती है प्लीज़ आज उससे मिलो, डरो मत, इस बार तुम अकेली नहीं हो। उसके बाद आयरा आरू को मैसेज करती है और बोलती है आज नाइट एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी है, ट्रस्ट मी, वहाँ आ जाना। उसके बाद आयरा अपने कॉलेज के प्रिंसिपल लड़के के पेरेंट्स को भी जैसे तैसे वहाँ बुला लेती है। आयरा खुद से कहती है कि अब सच सबके सामने आएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है आयरा पहले से वहां मौजूद है कॉर्नर में हाइड होकर, और फिर आरव आता है और कहता है ये सब क्या है? आयरा बोलती है बस 5 मिनट, तुम सब समझ जाओगे। उसके बाद प्रिंसिपल, टीचर और लड़के के पेरेंट्स भी वहां आ जाते हैं। सब टेंशन में हैं। दरवाजा आधा खुला है, सब धीरे से अंदर देखते हुए लड़का और विक्टिम गर्ल को दिखाया जाता है। लड़का बोलता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम मुझे धमकी दे रही थी फ़ोन पर। तो बताओ तुमने ये सब किसके कहने पर किया? मैंने बोला था तुम्हें चुप रहने के लिए, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। लड़की बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो, छोड़ दो। लड़का कहता है तुम्हारी सारी वीडियोस मेरे पास हैं, अगर मैं वायरल कर दूँ तो अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने सच बताया भी किसी को तो तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सभी मुझे जानते हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक लॉयल हूँ, जेंटलमैन हूँ, टॉपर हूँ। तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी आरो डोर पुश करता है और कहता है बस बहुत हुआ। सब अंदर आ जाते हैं। प्रिंसिपल शौक में। प्रिंसिपल कहता है ये क्या हो रहा है? लड़का सबको देखकर शौक में है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है? लड़का कुछ नहीं बोल पाता। विक्टिम गर्ल सबको सच बता देती है। आयरा उस लड़के को गले लगाती है और बोलती है तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे साथ है। सब आयरा की तरफ देखते हैं। आरव कहता है आयरा तुम्हें पहले से पता था। आयरा की आंखों में कॉन्फिडेंस। आरव उसे देखता रहता है। उस रात आयरा ने सिर्फ एक लड़के का सच एक्सपोज नहीं किया, उसने ये समझा कि सच देखना एक पावर है और उसे दिखाना जिम्मेदारी। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरा अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी है और प्राउडली खुद को देख रही है। आयरा कहती है ये मिरर लोगों का असली चेहरा सामने लाता है और कहती है शायद मिरर ने मुझे चुना है लोगों का असली चेहरा सामने लाने के लिए। मैं सबको एक्सपोज करूंगी, मैं इस मिरर का यूज़ सबकी हेल्प करने के लिए करूंगी। ऐसा कहकर वो रात को सो जाती है और फिर बाद में मिरर में कुछ और दिखाया जाता है।